प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक, कक्षा 6। आज हम कक्षा 6 गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 मेरी यूरोप यात्रा वृत्तांत जो है उसको हम आज अध्ययन करेंगे। बहुत से बच्चों की जिज्ञासा का प्रश्न है कि सर बहुत दिनों बाद में वीडियो डाल रहे हैं। एक्चुअली हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने के कारण, रिवीजन वर्क होने के कारण मैं ये आगे के वीडियो नहीं डाल पाया, इसलिए क्षमा। आज से हम आगे का अध्ययन करेंगे और जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं उनको मैं कह दूं कि मेरे इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको क्रम वाइज सारे वीडियोज़ प्राप्त हो जाएं, सारे पाठों के। तो प्यारे बच्चों, वंस अगेन नमस्कार। आज हम मेरी यूरोप यात्रा पाठ 7 न्यू गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 का पाठ 7 पढ़ेंगे और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करेंगे। दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। संसर्ग, इत्तफाक, श्रृंगार, क्षणभंगुर, पिरामिड, जहाज, मुसाफिर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक विदेश यात्रा में कहाँ जा रहे थे? लंदन जा रहे थे। लेखक विदेश यात्रा में लंदन जा रहे थे पाठ के अनुसार। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकले गेहूं की क्या विशेषता थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकले गेहूं की विशेषता थी कि उनको बो दिया जाए तो वे फिर से उग गए, अर्थात बो देने पर उग गए। लेखक किस सवारी पर चढ़कर पिरामिड देखने गए थे? ऊंट की सवारी पर चढ़कर के पिरामिड देखने गए थे। लेखक इटली के समीप किस टापू के पास से गुजरे? तो टापू का नाम था सिसिली टापू। तो लेखक इटली के समीप सिसिली टापू के पास से गुजरे। लेखक यूरोप क्यों गए थे? और लेखक का यूरोप जाने का कारण था मुकदमे की पैरवी करने का, अर्थात मुकदमे की पैरवी के लिए वो यूरोप गए थे। कोई मुकदमा था, कोई उस मुकदमे की वकालत करने के लिए यूरोप गए थे। लिखित प्रश्न, सही उत्तर चुन करके सही का निशान लगाइए। लेखक का स्वभाव संकोची स्वभाव था, संकोच करने वाले थे, इसीलिए तो वो विदेश यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ पर वो जान पहचान वाले किसी से बात नहीं कर रहे थे। और लेखक रास्ते में कौन सी नहर से गुजरे थे? लेखक स्वेज नहर से गुजरे थे। रास्ते में जो नहर आई थी वो स्वेज नहर थी। अजायब घर देखने राजेंद्र बाबू कहाँ गए? राजेंद्र बाबू कैरो गए थे अजायब घर देखने के लिए। अजायब घर कैरो। अगला प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न। विदेश यात्रा से एक दिन पहले लेखक ने किनके यहाँ मेज पर खाना खाया? हमने पाठ पढ़ा, पाठ में स्टार्टिंग में आया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह के यहाँ उन्होंने खाना खाया था मेज पर। तो उत्तर इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह के, अर्थात सच्चिदानंद सिंह के। स्वेज नहर से जहाज गुजरते समय किस कंपनी ने स्फिंक्स दिखाने का प्रबंध किया? हमने सेकंड पेज पे अंडरलाइन किया थॉमस कुक। फर्स्ट लाइन, स्वेज नहर से जहाज गुजरते समय थॉमस कुक की कंपनी ने स्फिंक्स दिखाने का प्रबंध किया। लेखक के रसोई का क्या नाम था? अर्थात जो रसोई का काम करने वाला था उसका नाम क्या था? लेखक के रसोइये का क्या नाम था? गोवर्धन नाम था। थर्ड प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। लेखक यात्रा के दौरान अपना समय कैसे बिताते थे? तो पाठ का स्टार्टिंग, लेखक विदेश यात्रा के समय, अर्थात लेखक जब यात्रा के दौरान पुस्तकें पढ़कर, टहलकर अपना समय बिताते थे। पाठ के प्रारंभ में यहाँ पे हैं, डेस्क पर अपनी कुर्सी रखकर कुछ पुस्तकें पढ़ता और टहलता, अपना समय व्यतीत करता। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, स्फिंक्स क्या है? स्फिंक्स एक बहुत बड़ी मूर्ति है। स्फिंक्स क्या है? एक बहुत बड़ी मूर्ति है। मूर्ति को देखने के लिए, स्फिंक्स जो है वो बहुत बड़ी मूर्ति है, उस मूर्ति को देखने के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं। तो हम बता दें,
क्या है स्फिंक्स? ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वो स्फिंक्स है। इस स्फिंक्स में इसको बताया क्या है कि स्फिंक्स एक अजीब चीज़ है, मुंह है मनुष्य का और शरीर जानवर का है। ये जो स्फिंक्स है वो यह है। स्फिंक्स एक अजीब चीज़ है, मुंह है मनुष्य का और शरीर जानवर का। प्राचीन काल में इससे प्रश्न किए जाते थे। प्राचीन काल में इससे प्रश्न किए जाते थे। क्या था कि यह भविष्य की बातें बताता है, बातें बता देती थी। यहाँ तक इसका प्रश्न है। उत्तर है स्फिंक्स एक अजीब चीज़ है, मुंह है मनुष्य का और शरीर जानवर का है। एक बहुत बड़ी मूर्ति इस रेगिस्तान में इस शक्ल की बनी पड़ी है। सुनते हैं कि प्राचीन काल में इससे प्रश्न किए जाते थे और भविष्य की बातें बता देती थी। अर्थात स्फिंक्स क्या है? स्फिंक्स एक बहुत बड़ी मूर्ति है जिसका मुंह मनुष्य का है, शरीर जानवर का है। ऐसा सुनते हैं कि ये जो प्राचीन काल में इससे प्रश्न किए जाते थे तो यह भविष्य के बारे में बातें बताती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जमीन देखकर यात्री क्यों प्रसन्न होते थे? जमीन देखकर के यात्री प्रसन्न क्यों होते थे? अर्थात इसका उत्तर है, जमीन देख करके यात्री प्रसन्न होने का कारण कि जमीन देख करके यात्री इसलिए प्रसन्न होते थे कि उन्हें समुद्री यात्रा के दौरान चारों तरफ जल ही जल देखने को मिलता था। जल ही जल चारों तरफ देखने को मिलता था और जब कभी इन्हें जमीन दिखती थी तो उनका प्रसन्न होना स्वाभाविक था, जैसे कोई टापू नज़र आ रहा हो आदि। इस प्रकार से यहाँ पर जो ज़मीन देख करके जो लोग थे वो प्रसन्न होते थे, टापू जैसे होते थे तो उनको देख करके वो प्रसन्न होते थे। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक ने अजायब घर में क्या क्या देखा? लेखक ने अजायब घर में पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई चीज़ें देखी। साथ साथ उन्होंने प्राचीन मिस्र के प्रतापी बादशाहों के सुरक्षित रखे हुए शव देखे। वंस अगेन रिपीट, लेखक ने अजायब घर में क्या क्या देखा? लेखक ने अजायब घर में पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई चीज़ें देखी और साथ साथ उन्होंने प्राचीन मिस्र के प्रतापी बादशाहों के सुरक्षित रखे हुए शव देखे। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ दिखने लगी। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रतापी राजाओं के शव देख करके लेखक को मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ साफ दिखने लगी थी। पिरामिडों में शव के साथ आवश्यक सामान क्यों रखा जाता था? उन दिनों मिस्र के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि शवों के साथ गाड़ दिए तो परलोक में भी उनसे वे आराम पा सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। वे लोग, जैसे यहाँ पे बताया गया कि इसी विश्वास के अनुसार आराम के सभी सामान यदि शव के साथ गाड़ दिए जाएं तो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकता है। यहाँ तक है इसका वहाँ के निवासियों का विश्वास था, इसलिए यहाँ पर वे आराम पा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखक को लंदन में कोई कठिनाई क्यों नहीं हुई? लेखक को लंदन में कठिनाई अनुभव नहीं हुई क्योंकि उन्हें वहाँ भी हिंदुस्तानी खाना मिलने लगा। हिंदुस्तानी खाना जैसा हिंदुस्तान में बनता था वैसा खाना वहाँ पे मिलने लगा। नीचे दिए गए वाक्यों के आशय स्पष्ट कीजिए। हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब कुछ कितना तुच्छ और अस्थायी है। इसका उत्तर है, आशय है कि अजायब घर के संग्रह और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ साफ दिखने लगी। ऐसे दृश्य देख करके यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब तुच्छ और अस्थायी है। तुच्छ का मतलब छोटा सा है और अस्थायी का मतलब है जिसको स्थायी नहीं है। नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है। सेकंड प्रश्न है, नाम तो केवल अब पुस्तकों में ही रह गया है। इसका आशय है कि मिस्र के मृत शासकों के शवों को पिरामिडों में सुरक्षित रखा गया था ताकि मरने के बाद भी उन शासकों के नाम इतिहास की पुस्तकों में कायम रखे जा सके।
इसलिए कहते हैं कि अब तो केवल पुस्तकों में ही रह गया है नाम। भाषा ज्ञान की बात करें तो निम्नलिखित, सबसे पहले ए का अर्थ नहीं या बिना होता है। ए उपसर्ग जोड़ने से विलोम शब्द बन जाता है। जैसे ए उपसर्ग जोड़ेंगे सार, असार, शिक्षा, अशिक्षा, स्थायी, अस्थायी, विश्वास, अविश्वास, सफल, असफल, व्यवस्था, अव्यवस्था। विलोम शब्दों के जोड़े बना करके लिखिए देसी, विदेशी, सुंदर, कुरूप, सौभाग्य, दुर्भाग्य, स्वदेश, विदेश, विशेष, सामान्य, नित्य, अनित्य। यहाँ पे सारे शब्द लिखे हुए हैं, उनसे जोड़े बना करके लिखने हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे हिंदुस्तानी पोशाक, विदेशी यात्री, तो हिंदुस्तानी विशेषण हो गया, पोशाक विशेष्य हो गई, विदेशी यात्रा में विदेशी विशेषण हो गया और यात्री विशेष्य हो गया। इस प्रकार से पाठ में आए हुए कुछ शब्दों को आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे पारसी सज्जन, पारसी विशेषण, सज्जन विशेष्य। हल्का नाश्ता, हल्का विशेषण, नाश्ता विशेष्य। सुंदर संग्रह, सुंदर विशेषण, संग्रह विशेष्य। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। यहाँ पर वाक्य बदलना है। जैसे जहाज ठीक समय पर चला, जहाज ठीक समय पर चलेगा, चलेगा। मैंने अजायब घर की वस्तुएं देखी, तो यहाँ पर मैं अजायब घर की वस्तुएं देखूंगा। सभी स्फिंक्स की मूर्ति बोलती थी, कभी कभी स्फिंक्स की मूर्ति बोलती थी, तो कभी स्फिंक्स की मूर्ति बोलेगी। जमीन देखकर सब खुश हुए, जमीन देखकर सब खुश होंगे। यात्रा में कोई कठिनाई नहीं हुई, यात्रा में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार से इन्हें भी पढ़िए और सुनिए। दिन और दीन और जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये शब्द श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर मैं सम्मान और समान, अन्य और अन्न। सम्मान में समान माता पिता का सम्मान करना चाहिए। समान, मैं और मेरा भाई एक समान दिखते हैं। अन्य, जैसे दूसरा, श्री राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम कोई अन्य नहीं है। अन्न, अनाज, इस वर्ष खेत में अन्न बहुत हुआ है। हंसते खेलते संकेतों के आधार पर पहेली को पूरी कीजिए। जहां अद्भुत वस्तुएं संग्रह की जाती हैं ऊपर से नीचे, उसको कहते हैं अजायब घर। ईंटों का भट्टा बाएं से दाएं, ईंटों का भट्टा बाएं से दाएं पजावा कहते हैं। टापू का नाम, 3 में टापू का नाम ऊपर से नीचे, तो टापू का नाम सिसला टापू। यात्रा कंपनी का नाम तो थॉमस कुक, और जहाज स्वेज नहर से गुजरता है। वर्ग पहेली में से 8 नदियों के नाम ढूंढ करके लिखिए। तो यहाँ पर नर्मदा, गंगा, यमुना और चेनाब, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सरयू, मंदाकिनी, कावेरी। ये यहाँ पर 8 नाम आपको लिखने हैं। घेरा समय यहाँ पर है, किसी पर्यटन स्थल की सुरक्षा हेतु कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए लिखिए। तो आपको प्यारे बच्चों, आपको पर्यटन स्थल की सुरक्षा हेतु कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए आपको स्वयं को लिखना है। विषय संवर्धन गतिविधियों में ये आपको क्वेश्चन करना ही करना है। इसके बारे में आप अपने सुझाव जरूर दें। नमस्कार प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा, पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।